हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न 5 को कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 6 को करेंगे, ठीक है ना। 3.1 में प्रश्न नंबर 6 को करेंगे। तो बच्चों, हमने अभी तक जितनी भी क्लास ली है ना इस एक्सरसाइज से संबंधित, तो सभी क्लासों को आप अटेंड करें, क्योंकि जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है इस प्रश्नावली से संबंधित, एक्सरसाइज से संबंधित, उसकी ज़रूरत अभी इन दोनों प्रश्नों में होगी, ठीक है ना बच्चों। तो आपको वो सभी जानकारी होना ज़रूरी है। तो बच्चों चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्या है, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, दो वृत्त, इसमें लिखा है दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः, ठीक है ना। दो वृत्त लेना है और उनकी जो लंबाई है, चाप की लंबाई है बच्चों, वो क्या है, समान है। तो चाप की लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, आपको बताया है। चाप की जो लंबाई होती है इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। और वृत्त के केंद्र पर कितने कितने कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है और इतने का कोण बन रहा है बच्चों। तो लिखा है कि कोण बनते हैं तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों, हमने आपको बताया इसमें त्रिज्या नहीं दी गई है, आपको क्या दिया गया है, आपको लंबाई दी गई है। लंबाई क्या मानना, हमें L मानना है। और कोण दिए गए हैं दोनों वृत्तों की त्रिज्या को, एक वृत्त की, पहली वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मानेंगे और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मानेंगे। और क्या करना है, अंत में हम त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि R1 अनुपात R2 करना है, ठीक है ना। सब ये बता दिया, आपको समझा दिया है। तो चलिए करते हैं। प्रश्न 6, ठीक है ना बच्चों। हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखो दिया गया है, दो वृत्त के केंद्र पर बने कोण कितने कितने हैं, 60 अंश और 75 अंश, यही दी गए हैं, देख लो। हाँ, बनते हैं, ठीक है ना। तथा दोनों वृत्त की चाप की लंबाई समान है, ठीक है ना। तो जो चाप की लंबाई है क्या है, L है। चाप की लंबाई को L से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, चित्र ड्रॉ करते हैं जो प्रश्न में दिया गया है। दो वृत्त की बात की गई है तो हम दो वृत्त ड्रॉ करेंगे बच्चों। दो वृत्त हमने बना लिए, ठीक है ना। तो आप प्रकाल से बना सकते हैं, हम अपने हाथों से ही बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसा भी गोला बन गया है, लेकिन प्रकाल से बनाओगे तो एक समान आएगी त्रिज्या, केंद्र हो गया। वृत्त एक है और ये वृत्त क्या है, वृत्त दो। बच्चों, वृत्त एक की जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक इसी प्रकार से यहाँ तक क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो वृत्त एक की त्रिज्या को R1 मानना है, वृत्त दो की त्रिज्या को क्या मानना है, R2 मानना है, ठीक है ना बच्चों। इतना समझ गए। तो बच्चों, एक पॉइंट हमें वृत्त पर देना है कहीं पर भी, तो यहाँ पर दे दो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है। तो इस वृत्त के केंद्र से वृत्त पर जो बिंदु स्पर्श कर रहा है इसको मिला दो, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर जो बिंदु स्पर्श कर रहा है इसको मिला दो। तो बच्चों देखो, ए O हो गया, ए मान लो, ए B मान लो, ठीक है ना। इसी प्रकार से ए O हो गया, ठीक है ना, वृत्त एक का, और वृत्त एक का, वृत्त दो का, ए है और ए B है। बच्चों, हमने बताई है दोनों वृत्तों में देखो लिखा है, तथा दोनों वृत्तों की चाप की त्रिज्याएं समान है। जो चाप की क्या है, चाप की लंबाई लिखा है, ठीक है ना बच्चों, लंबाई समान है। तो लंबाई का मतलब L यहाँ पर है, L यहाँ पर है। बस आप बस जो है और लिख लो, ठीक है ना। क्या है, वृत्त एक की त्रिज्या बराबर R1, वृत्त दो की त्रिज्या हमने वृत्त एक मान लिया, वृत्त दो मान लिया, ठीक है ना। तो R2 है, तथा वृत्त एक और दो की चाप की लंबाई L तथा कोण क्रमशः 60 अंश और 75 अंश है,
पहले एक वृत्त का कोण जो बढ़ रहा है 60 अंश बनाओ यहाँ पर, दूसरा वृत्त में क्या बढ़ रहा है 75 अंश, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो बच्चों सूत्र हमें मालूम है क्या है, चाप की लंबाई का, उसका उपयोग करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो सूत्र से वृत्त एक में क्या होता है, चाप बराबर त्रिज्या गुना क्या होता है, कोण। यही होता है ना, त्रिज्या गुना कोण होता है। तो लिख लिया, त्रिज्या क्या है, L है, और जो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, सॉरी चाप L है, त्रिज्या क्या है R1 है, और जो कोण था, कोण कितना है 60 अंश। ठीक है ना बच्चों, तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब हमने बताया है ये हमारा जितना भी आया है, जो लंबाई क्या आई है अंश में आई, हमें इसको रेडियन में निकालना है, रेडियन में, ठीक है ना, रेडियन मान में। इसलिए L बराबर R1 गुणा, इसको हम किस में बदल रहे हैं, पाई अपॉन 180 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। इसमें हमने रेडियन में बदल गया, अंश में था किस में बदल गया, रेडियन में बदल दिया हमने, ठीक है ना बच्चों। हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है कि जब एक अंश बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन होता है तो 60 में गुणा कर दो, 60 अंश निकालना है, तो बस रेडियन में बदल गया है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, इससे काट दो, तो कितना L बराबर R1 क्या आया है, पाई अपॉन 3। तो हमें R1 निकालना है, तो 3 गुणा कर दो, 3 को यहाँ पहुँचा दो, तो R1 पाई हो जाएगा। तो R1 ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा 3L अपॉन पाई, ठीक है ना। तो एक की हमने एक को सॉल्व जिस प्रकार से वृत्त एक में सॉल्व किया है, ठीक इसी प्रकार से वृत्त दो, ठीक इसलिए ठीक इसी प्रकार से वृत्त 2 में सूत्र से, तो वृत्त 2 में सूत्र क्या है, चाप बराबर क्या है, त्रिज्या गुना कोण। तो बच्चों चाप हमने क्या मानी, दोनों में L मानी है, ठीक है ना, L मानी है दोनों में, और इसमें त्रिज्या R2 है, और जो इसमें कोण बढ़ रहा है 75 अंश का है। चूंकि एक अंश बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। हमें जो L है, जो चाप की लंबाई है, क्या रेडियन अंश में है जो पूरी, हमें इसको रेडियन में बदल रहा है, ठीक है ना। तो जब एक अंश बराबर इतना होता है तो 75 अंश कितने रेडियन के बराबर हो, तो 75 में गुणा कर देंगे, R2 75 गुना कितना कर देंगे, पाई अपॉन 180। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 25, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, और यहाँ पर बचेगा 3 पंचक्का 30। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 15 पाई R2 अपॉन कितना है बच्चों 36। 3 गुना कर दो, यहाँ पर इसको पहुँचा दो, 36 L हो गया, 15 पाई R2 का मान याद करना है, तो क्या आ जाएगा 36 L अपॉन 36 चाप की लंबाई बटे 15 पाई। तो क्या हो, इसको मान लो समीकरण 2, और जो हमारा यहाँ पर आया था इसको मान लो समीकरण 1। तो बस लिख लो समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करने पर, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना था तो अनुपात भाग होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला आया था R1 बटे R2 करना है, तो R2 है, ठीक है ना, R1 कितना था देख लो, 3L अपॉन पाई, बटे करना है तो बटे कर दो, पूरे का बटे, जो जी बटे के यहाँ पर लगाओ, ठीक है ना, यहाँ पर लगाओ बराबर, ठीक है ना, बराबर का है। जो हमारे R2 का मान कितना आया है 36L अपॉन 15 पाई, ठीक है ना। इसका गुणा हम सब ऊपर करेंगे तो R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा 3L गुना 15 गुना पाई, इसको हम लिख सकते हैं गुणा में आपस में, ठीक है ना। इसको इसमें यहाँ पर करेंगे तो पाई गुना 36L, ठीक है ना बच्चों। तो देखो L से L यहाँ पर कैंसिल हो गया है, पाई से यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया है, R1 अपॉन R2 कितना बचा, 3 गुना 15 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है 36 बचा है, ठीक है ना। आपको कोई परेशानी, ठीक है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसके आगे देखो कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ पर कटेगा, 3 दूनी 6। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना आया 15 अपॉन 12, 3 से कट गया, 3 चौके 12, 3 5 15। तो बच्चों R1 अपॉन R2 इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो R1 अनुपात R2 इक्वल टू 5 अनुपात 4।
तो हमें अनुपात ज्ञात करना था, तो 5:4 में इनकी हो गई क्या, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ गई, R1 की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, R2 की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो R1 की त्रिज्या थी कितनी आई 5 आई, R2 की त्रिज्या कितनी आई 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो हमने जो हमारा प्रश्न दिया गया था उसको हमने आपको बता दिया है किस प्रकार से करना है। दो हमें क्या दिए थे, दो हमें वृत्त बनाने थे, दो वृत्तों के कोण दिए गए थे, इनकी चाप जो लंबाई है, चाप की लंबाई समान है, इसको L मान लिया है। पहले वृत्त की त्रिज्या को R1, फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था इनके जो त्रिज्या है, त्रिज्याओं को अनुपात ज्ञात करना था, R1/R2 ज्ञात करना था, ठीक है ना। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना था, तो हमने पहले वृत्त में चाप की लंबाई का जो चाप बराबर त्रिज्या गुणित कोण होता है उसका सूत्र लगाया। जो हमारा जो उत्तर आया था वो काय में आया था, डिग्री में आया था, उसको हमने रेडियन में बदल दिया। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से चित्र 1 में हमने किया है, जिस प्रकार से चित्र जो हमारा चित्र वृत्त एक में हमने सूत्र लगाया, ठीक इसी प्रकार से इसमें वृत्त 2 में लगाएंगे। तो दोनों R1 और R2 जब ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 R1 और R2 है, ठीक है ना। तो इनके मान रख दिए, मान रखने पर हमारा जो हमें रेशियो पूछा गया था तो हमारा रेशियो आ गया है, कितना आया है रेशियो 5:4 का रेशियो आया है। तो बच्चों इस क्लास के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।